हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल रिसर्च वर्ल्ड। फ्रेंड्स, झारखंड बीएड एमएड एंड बीपीएड के जो काउंसलिंग होने वाले हैं, इसका डेट ऑलरेडी है ना स्टार्ट हो चुका है। आज से 7 जुलाई से काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट आज स्टार्ट हुआ है और ये आप 14 जुलाई तक काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड आपका रैंक कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हमको कॉलेज मिल जाएगा, तो आप ज़रूर काउंसलिंग करवाइए। या फिर आपका रैंक उतना अगर अच्छा नहीं है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग करवा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में ये फ़ायदा होता है ना, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत से लोग जिनका रैंक थोड़ा है ना पीछे रहता है, तो वो सोचते हैं कि नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे। तो इससे होता है कि कुछ लोग है ना, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। तो इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि तो थोड़ा नंबर कम रहने वालों को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेजेस में है ना उसको अलॉट कर दिया जाता है, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट फर्स्ट राउंड आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि यहाँ पे टोटल आपके पास 100 सीट्स हैं एंड 100 सीट्स में आप अपना काउंसलिंग में है ना कुछ लोग के छोड़ने के कारण आपको कहीं ना कहीं सीट अलॉट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। और वही आप सेकंड राउंड का बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड में बहुत से लोग एडमिशन ले चुके होते हैं, तो सीट कम हो जाता है, तो चांस भी कहीं ना कहीं आपके लिए कम हो जाता है। इसलिए फर्स्ट राउंड आपको डेफिनेटली कराना चाहिए। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका 19 है ना, 19 जुलाई को आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। वो पहले पीडीएफ के फॉर्मेट आएगा। देन आप है ना जो पर्सनल सीट अलॉटमेंट लेटर होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया वो सारी चीज़ें डिटेल्स मेंशन किए हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आपको किसी ना किसी कॉलेज में अलॉट किया जाएगा, तो उसके बाद आपको जब एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में, जो कि एडमिशन प्रोसेस है ना 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस एडमिशन प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल ही है ना जेन्युइन न्यूज़ दूंगी कि मैंने 2024 में जब एडमिशन लिए थे तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े थे, एंड ये बिल्कुल ही सटीक जानकारी है क्योंकि मैंने खुद जमा किए थे। और आपको मैं एक प्रूफ भी दिखाऊंगी, जो 2024 के जो अलॉटमेंट लेटर है, सीट अलॉटमेंट लेटर, तो उसमें नीचे के साइड में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स के नेम है ना मेंशन किए हुए रहते हैं। तो वहाँ से मैं आपको बताऊंगी, सोर्स वही रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एडमिशन के टाइम पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से है ना, अभी आपके पास टाइम है, इधर काउंसलिंग का डेट पूरा भी बाकी है, तो आप पहले से रेडी करा करके रख सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सो दैट कि आप इजीली एडमिशन ले सकें। फ्रेंड्स, ये 2024 का सीट अलॉटमेंट लेटर के नीचे में ये है ना डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ओरिजिनल कॉपीज़ में रखने हैं, रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के जाना होता है और इसके साथ ही साथ आपको इसका जेरॉक्स कॉपी भी लेकर के जाना होता है। फ्रेंड्स, सारे इंस्टीट्यूट में जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूल डिफ़र करता है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर तो मेंशन किया हुआ है कि इसका जो जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना है ना, ठीक है, वो सेट ऑफ लेकर के जाना है। लेकिन वहाँ पर कॉलेजेस में क्या होता है कि जेरॉक्स कॉपी कहीं ना कहीं आपसे है ना 3 और 4 इस तरीके से एटलीस्ट आप हर एक डॉक्यूमेंट्स का है ना 3 से 4 आपको जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना ही है। एटलीस्ट 4 कॉपीज़ आप करा करके जाएँ सारे डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको 4 कॉपीज़ लेकर के जाना है, सो दैट कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप एक ही बार जाएंगे, आपका सारा है ना एडमिशन प्रोसेस पूरे अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नेम बताती हूँ। देखिए, आपका जब काउंसलिंग कंप्लीट होगा उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है ना, तो उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है और उसका प्रिंट आउट आपको निकाल करके रखना है, ठीक है। डाउनलोड के फॉर्मेट में भी रखना है सो दैट आप कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सके, लेकिन उसका प्रिंट आउट आपको ओरिजिनल में निकाल करके रखना है। फर्स्ट में यही लिखा हुआ है, ठीक है, द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो ये आपके पास आने वाला है, अभी नहीं काउंसलिंग के बाद आएगा। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड ऑफ बीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये 24 का है तो इसलिए यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। आपका 25 का एग्जामिनेशन है तो आपका 25 का जो एडमिट कार्ड है आपके पास वो होना चाहिए, आप एग्जाम के टाइम पर जो लेकर के गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो क्लास 10th का आपके पास, ये सारा ही ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, आपको लेकर के जाना है और उसके साथ ही साथ जेरॉक्स कॉपी भी लेकर के जाना है। उसके बाद देखा हुआ है यहाँ पे वही सेम एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास 12 का मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप जब कॉलेज में जाएंगे ना वहाँ पे आपसे 12th के भी मांगते हैं। 12th के आपके पास एडमिट कार्ड एंड जो मार्कशीट होते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो भी मांगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो इसीलिए दिक्कत होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है लोग यही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं और वहाँ से फिर वापस वो भेज देते, बोलते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वापस लेकर के आइए। तो अगर आपका कहीं ना कहीं डिस्टेंस है थोड़ा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार आपको जाना आना पड़ेगा कॉलेज। मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगी इसके बाद, ये सीट अलॉटमेंट में जो लिखा हुआ है इसके बाद आपको एक लिस्ट दूंगी, वहाँ पे ईच एंड एवरी है ना थिंग मेंशन किए हुए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है।
फिर नंबर है ना 6 में मेंशन किए हुए कि आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है। अगर आप है ना जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए, इन सब के लिए, एसटी एससी वालों के लिए जो रिजर्व कोटा से बिलोंग करते हैं, इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर और एक डाउट आता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, क्या रिसेंट का बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना आपका 2-3 साल पुराना भी रहेगा, 3-4 साल पुराना भी है तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा डेट वगैरह मेंशन नहीं किया है कि इतने है ना इतने ईयर का पहले का बना हुआ होना चाहिए या फिर इतना पुराना होना चाहिए, तो वो चलेगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगता है। अगर आप है ना झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो मांगते हैं आपसे। और अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट वो मांगेगा, एंड इसके साथ ही साथ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी मांगता है। जो लोग डिसेबिलिटी कोटा से उन्हें एडमिशन लेना है तो उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद फिर जो आपके पास है ना ये कॉलेज एंड जो इंस्टीट्यूट के लिविंग सर्टिफिकेट होते हैं वो होने चाहिए। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए गए उसका है ना 1 सेट फ़ोटो कॉपीज़ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फिर आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। 4 आपको एटलीस्ट यहाँ पे 6 लिखा हुआ है बट इतना नहीं लगता है, आपको 4 लेकर के जाना है, 4 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाना है। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपसे मांगा जाएगा और आप ये सारे स्टेप लेकर के जाएंगे, आपको बार बार घूमना पड़ेगा एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर के जाने होंगे। पूरा लिस्ट मैं आपको भी देती हूँ। ये है कंप्लीट लिस्ट जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो चीज़ें कॉमन है फ्रेंड्स उसको देखते चलना है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के आपको जाना है 4। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर सिर्फ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगता है, हर इस कॉलेज में है ना आपको मांगता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रूल थोड़ा सा अलग मिल सकता है, बट जहाँ पर भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होता है ना फ्रेंड्स, ये वहीं पर आपको है ना वहीं के कोर्ट से, सिविल कोर्ट से आपके पास बना हुआ होना चाहिए। आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं कॉलेज में तो आपको वहीं के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के जो सिविल कोर्ट होते हैं वहाँ पर आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना हुआ आपको जमा करना होगा एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं से आप बनवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है, वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन वही है क्लास 10th का क्या होना चाहिए, क्लास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। अगर आपने पीजी किए हुए हैं तो आपके पीजी के भी मार्कशीट को मांगेंगे, अगर नहीं किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट मांगेंगे। एडमिट कार्ड क्लास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो किन से मांगते हैं। अगर आप अगर अपना ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है आप उसी यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाह रहे हैं तो आपको नहीं लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं बीएड और बीए आप मतलब ग्रेजुएशन आपने किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तब आपको है ना उस टाइम पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा ना, आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए जब मैं एडमिशन लेने के लिए गई थी तो मुझसे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गई थी जो कि वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर में मेंशन किए हुए थे, बट ये मैं लेकर के नहीं गई थी, बट मेरे फ़ोन में पीडीएफ के फॉर्मेट में था तो मैं वहाँ पर जल्दी से निकाल करके सबमिट कर दिया, वरना मुझे फिर से आकर के दोबारा लेकर के जाना होता। वो मुझसे क्या मांग रहे थे फ्रेंड्स, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, जब आपके एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, जब आप फर्स्ट टाइम बीएड के लिए फॉर्म भर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, तो उसका जो आपके पास वो कॉपी होगा ना, ठीक है, वो कॉपी भी मांगते हैं, उसका हार्ड कॉपी आपको लेकर के जाना है एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद फिर बीएड का एडमिट कार्ड लेकर के आपको जाना है। उसके बाद आपने जो आपका मार्कशीट है, स्कोर कार्ड, अभी जो रिजल्ट आया स्कोर कार्ड, ये डाउनलोड करके आपको है ना इसका प्रिंट आउट लेकर के आपको लेकर के जाना है। स्कोर कार्ड के बाद आपके पास है ना काउंसलिंग फॉर्म का, मतलब ये कि अभी जब आप काउंसलिंग करेंगे आज से जो स्टार्ट हो रहा है इसका फॉर्म लेकर के जाना होता है। मतलब जब आप काउंसलिंग अभी करेंगे तो उसका प्रिंट आउट आपको डाउनलोड करके रख लेना है, इसका हार्ड कॉपी लेकर के जाना है। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज डाला था, सेकेंड में ये पूरा जो लिस्ट होता है फॉर्म होता है ये भी मांगता है। उसके बाद फिर अभी जो आप ये काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर के जाना है, इसका हार्ड कॉपी। देन उसके बाद आपसे क्या मांगेगा, एडमिशन जो फ़ी आपका लगने वाला है, मतलब हर एक कॉलेज में अगर गवर्नमेंट प्योर है ना, अगर प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे आपके है ना 10,000 ऐसे कुछ फ़ी रहते हैं, बहुत कम होते हैं। वही अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो
अगर SKMU का मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा कम रहता है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो SKMU में आपका वही 44,600 समथिंग आपसे फ़ी लिए जाते हैं। उसके बाद फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ ही साथ मैंने ऊपर जो बताया ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसके साथ ही साथ आपके पास इसका जेरॉक्स कॉपी एटलीस्ट आप 4 कॉपीज़ लेकर के जाएँ, क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि 3-4 होना चाहिए, तो आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, कराना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है, ठीक है। आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना है, उसके साथ ही साथ आपका उसका जेरॉक्स कॉपी भी लेकर के जाना है, उसका भी 3 से 4 कॉपी आप जेरॉक्स लेकर के जाएँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड आधार कार्ड, बस इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं लगेंगे, इतने में आपका एडमिशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।